जी, तो आज मैं आप सबको उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताने वाली हूँ कि उर्दू में कैसे लिखना है एप्लीकेशन को। ठीक है, तो आज जी लिखा जाएगा, एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा आप सबको, और लिखना है फीस मुआफ़ी के लिए प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखना है। ठीक है, तो उर्दू में कैसे लिखना है चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले उर्दू में अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है, दरख्वास्त लिखना है, तो क्या करना होगा कि सबसे पहले लिखना होगा बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, क्योंकि हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और किस मौजू पे लिख रहे हैं तो फीस मुआफ़ी से ताल्लुक। ठीक, तो पहले लिखना है आपने बखिदमत, जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो उर्दू में क्या होता है उसी के जगह पे लिखा जाता है बखिदमत। बखिदमत जनाब और यहाँ पर जनाब के बाद आपको लगाना है कॉमा, और उर्दू का जो कॉमा है वो भी उल्टा डाला जाता है, उल्टा डालते हैं। ठीक है, उर्दू वाले साइड से। ठीक, जनाब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब। ठीक है जी, तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब हो गया। अब लिखना है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक, तो यहां पर लिख दीजिए गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। अब यहाँ पर क्या लिखना होता है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हैं तो आपको कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, बस आपको डॉट डॉट अली बे ABC कुछ भी लिख देना है। ठीक है, लेकिन अगर आप सचमुच प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिख रहे हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको क्या करना होगा कि वहां पर आपको अपने कॉलेज का नाम बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ। आप लोग चाहे तो जगह खाली भी छोड़ सकते हैं या अली बे जी ABC कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो ये हो गया कंप्लीट। मौजू में आप किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस वजह से, कौन से मौजू पे आप दरख्वास्त लिख रहे हैं उसको बताना पड़ेगा। तो पहले आपने लिखना है मौजू। मौजू क्या है, तो मौजू में है कि कॉलेज की फीस मुआफ़ी करवानी है। ठीक, तो कॉलेज की फीस, कॉलेज की फीस, कॉलेज की फीस मुआफ़ी से ताल्लुक, कॉलेज की फीस मुआफ़ी से क्या है ताल्लुक है। ठीक है जी, एप्लीकेशन में आपको बताना है कॉलेज की फीस मुआफ़ी के बारे में। अब जी यहाँ पर लिख दीजिए जनाबे आली, जनाबे आली, जनाबे आली हो गया। ठीक, अब देखिए कि पेपर में अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम या 10वीं 12वीं कोई भी एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड का, तो उसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन में जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, वो क्या देखते हैं कि आपने सही से प्रिंसिपल का अदब से बाअदब से नाम लिया है कि नहीं, एड्रेस बताया है कि नहीं, उसके बाद मौजू किस विषय पर लिख रहे हैं आप उसको बताया है कि नहीं, और आदाब, जो आदाब करने का ढंग तरीका है वो आपका कैसा है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको देखा जाएगा और उसके मुताबिक से 1 या 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है जी, बाकी बात एप्लीकेशन जब आप शुरू किए हैं तो कैसे शुरू किए हैं, शुरू करने का आपका तरीका कैसे था वो देखा जाएगा। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जगह का थोड़ा सा मतलब
पाबंदी है, थोड़ा सा ही आएगा, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा लिख के फिर ऊपर साफ करके फिर एक बार लिख के फिर आपको यहाँ पर नीचे मैं खत्म करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं बाकी बीच की बातें क्या है, किस वजह से फीस आपके ऊपर लग गया है और माफ कैसे करवाना है उसके बारे में। ठीक जी। तो अब देखिए कि शुरू में आपको क्या लिखना था, एप्लीकेशन लिखने के लिए उर्दू में कहा जाता है दरखास्त एप्लीकेशन को ही। तो पहले तो कि आपने प्रिंसिपल का नाम अदब के साथ लिया है कि नहीं, उसके बाद आपने जो एड्रेस है वो बताया कि नहीं, उसके बाद विषय के ऊपर मौजू यानी कि मौजू क्या है आपका एप्लीकेशन में, क्या लिखना चाहते हैं आप। उसके बाद है जी जनाबे आली यानी कि आदाब। तो उसके बाद क्या देखा जाता है कि आपने जो पहला लाइन शुरू किया है तो वो शुरू कैसे किया है, एप्लीकेशन का जो शुरू था वो कैसे किया था आपने, और जो खिदमत वाली लाइन है ना बिल्कुल उसके सामने आपको पहला वाला लाइन लिखना है यानी कि गुजारिश वाला। ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल उसके सामने है गुजारिश वाला लाइन, और गुजारिश वाली लाइन अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद दूसरा लाइन जब आप उसके नीचे शुरू करेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा उससे हट के यानी उसको आगे से शुरू करना है, इस तरह से करना है। ठीक है। तो जनाबे आने के बाद आप क्या करना है, एप्लीकेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो जिस चीज के ऊपर आप लिखना चाहते हैं, कॉलेज की फीस माफी से ताल्लुक जो आपका मौजूद था, तो उस चीज को आपने बयान करना है और अच्छे से बयान करने हैं और कम लफ्जों में, कम अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। और अल्फाज जो होगा एप्लीकेशन का, मैं आप सबको पहले वाले वीडियो में बता दी थी कि निजी खत और कारोबारी खत दो तरह के होते हैं, खतूत नवेसी। ठीक है जी। तो ये हो गया अपना कारोबारी हो गया। ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको उसके बारे में तफसील से बताना है, पर ज्यादा नहीं, कम लफ्जों में बताना है, कम जुमलों में खत्म कर देना है। ठीक। और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो आसान आम बोलचाल के, वो सादा ज़बान हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए पहला लाइन गुजारिश यह है कि, ठीक, यहाँ तक जो होगा पढ़ने वाला, कॉपी चेक करने वाला वो यही देखेगा, और इसकी वजह से आपके पेपर में जो होते हैं कि नंबर काटा नहीं जाता है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाता है अगर आप इस तरह से अच्छे से लिखेंगे तो। ठीक। गुजारिश यह है कि, और आगे की बातें क्या है वो लोग इतना डीपली नहीं पढ़ते, बाकी ऊपर का देखते हैं, गुजारिश वाला लाइन देखते हैं, उसके बाद नीचे का जो आपने नीचे जो खत्म किया है तो उसको देखते हैं वो लोग अच्छे से, और इसी वजह से आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाते हैं। तो आज जो एप्लीकेशन मैं लिखवा रही हूँ और आप सबको बताया जा रहा है आज की क्लास में, तो वो बहुत ही खास होगा, और आपके नंबर जो एप्लीकेशन का होगा और खत मैं पिछले वाली क्लास में बताई थी, और आज एप्लीकेशन के बारे में बता रही हूँ यानी दरखास्त के बारे में। ठीक। तो उसके बाद आपके उम्मीद है कि आप सबके नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है जी। तो गुजारिश यह है कि मैं आपके स्कूल में 9वीं जमात के सेक्शन ए में पढ़ता हूँ। मेरे वालिद एक दुकान पर सेल्समैन हैं। ठीक है जी, सेल्समैन हैं। ओके। उन्हें मामूली तनख्वाह मिलती है। हम 5 भाई बहन हैं और सब पढ़ रहे हैं। जी, तो मैं शुरू में क्या लिखी थी कि गवर्नमेंट स्कूल, आप लोग वहाँ पर कॉलेज भी लिख सकते हैं, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर कॉलेज लिख दीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज है फलाना ठिकाना, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा। लेकिन याद रहे एग्जामिनेशन हॉल में आपको नाम नहीं बताना है कॉलेज का, वहाँ पर जगह खाली रखना है, या डैश कर दीजिए, या वहाँ पर अली बे जीन दाल कुछ भी लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए। ठीक है। तो हम लोग कहा था कि हम 5 भाई बहन हैं और हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक। उसके बाद था कम तनख्वाह होने पर बमुश्किल घर का गुजारा होता है। उनके जो वालिद साहब उनके तनख्वाह कितने हैं, कम है, तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। वालिद साहब मेरी फीस अदा करने से खुद को कासिर पाते हैं। कासिर यानी कि मजबूर, खुद को मजबूर है, वो फीस अदा नहीं कर सकते हैं। और ये जो आप वाले लाइन है ना, इसको आपने क्या करना है कि इसके नीचे थोड़ा सा हट के लिखना है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं इसी में सेट कर दी हूँ, लेकिन आप सबने क्या करना है कि जो लास्ट वाला लाइन होगा, जो लास्ट में आप गुजारिश वाले लाइन जो डालेंगे, तो ये आप वाला लाइन क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ से लिखना है। ठीक है जी। आप सबको पैराग्राफ चेंज कर देना है। ठीक। तो आपसे दरख्वास्त है कि, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि खत्म कर रहे हैं, खत्म की तरफ जा रहे हैं, और इसी चीज से आपके पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं आपके पेपर में। ठीक। तो ये जो आप वाली लाइन है इसको क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है नीचे से। ठीक। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरी फीस माफ
फरमाए ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। एंड नवाजिश होगी, बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पर आपने करना है नाम नाम डैश डॉट डॉट कर देना है, जमात का भी डैश डैश और रोल नंबर का भी जगह खाली रखना है, ठीक है। अगर आप रियल में किसी को लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को तो आपको क्या करना है, वहां पर सारा कुछ पूरे डिटेल लिख देने हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में है तो पूरा डिटेल नहीं बताना है, बस नाम डैश हो गया, जमात डैश, रोल नंबर और जो तारीख है उस दिन की जो भी तारीख होगी उसको आपको क्या करना है, ये वाले दाहिना कॉर्नर में लिखा जाता है, ठीक। तो तारीख दाएं कॉर्नर में लिखा जाता है और नाम जमात जो है वो लिखा जाता है बाएं कोने में। और जो ये नवाजिश वाली लाइन है, मेहरबानी वाली, वो देखेंगे कि आपको जहां पर ये लाइन खत्म हुआ है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि बीच में, जैसे कि इधर भी पूरा बिल्कुल साइड पे नहीं होना चाहिए और इधर भी साइड पे नहीं होना चाहिए, पर इधर इस तरफ ही होना चाहिए, ठीक है जी, ओके। तो आई होप आप सबको ये आज का जो दरख्वास्त वाला क्लास है, जो दरख्वास्त फीस माफी जो मौजूद था, तो उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कभी भी अब कोई भी एग्जाम हो या कभी भी आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, जरूरी नहीं कि फीस माफी हो, आपको छुट्टी चाहिए, आप बीमार है, आपको किसी और चीज की दरख्वास्त लिखनी है, किसी की शिकायत लगानी है, कोई डाक पोस्टमैन की, किसी की, तो आप इस तरह से एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि शुरू की जो बातें वो बदलनी होगी, उसमें उस बातें आपको जो लफ्ज है, अल्फाज है, बातचीत है वो चेंज करना होगा। बाकी जो तरीका ढंग है, जो खत का मैं बताई थी, तो खत में आप कोई भी मौजू पर लिख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, अगर आपको एक के बारे में पता लग गया है, एक लिखने आ गया है, तो आप कोई भी मौजू हो आप आराम से लिख देंगे। तो आप सबको आज की क्लास कैसा लगा है और जो दरखास्त है वो कैसा लगा है, उसके बारे में जानकारी मिली है, तो वो कैसा लगा आज की क्लास करके, कितना मजा आया है, कैसा लगा